नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 5 अगस्त तो बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। यूपीएससी ने सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की। संघ लोक सेवा आयोग वर्ष 2021 की थी सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के द्वारा सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया यूपीएससी पोर्टल upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24 अगस्त 2021 से निर्धारित की गई, जो कि उम्मीदवार अपने सबमिट किए गए यूपीएससी के सर्टिफिकेट के साथ सीडीएस एप्लीकेशन 2021 को वापस लेना चाहते हुए 31 अगस्त से 6 सितंबर के साथ ही 2021 की शाम 5 बजे तक ऐसा कर पाएंगे। एनटीपीसी में नौकरी का सुनहरा मौका। झारखंड बिहार के छात्रों के लिए झारखंड बिहार के छात्रों के नेशनल थर्मल फॉर पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी करने का सुनहरा मौका। जी हाँ, एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस नौकरी होने पर प्रति माह 71,000 रुपए सैलरी मिलेगी। ऐसे में नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार एनटीपीसी की अधिकारी वेबसाइट ntpc.com.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त है। टाटा स्टील में 10वीं में 70% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को नौकरी का सुनहरा मौका। जी हां, झारखंड एकेडमी काउंसलिंग आईसीएसई और सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। ऐसे जिन युवाओं ने परीक्षा में 70% से अधिक स्कोर किया है, उनके पास टाटा स्टील में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। टाटा स्टील में स्ट्रेट अप्रेंटिस की बहाली निकाली गई। इसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अंतिम तारीख 10 अगस्त की। लिखित परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। साक्षात्कार मेडिकल टेस्ट में जो उम्मीदवार सफल होंगे, टाटा स्टील उनके ट्रेड अप्रेंटिस एक्ट के तहत 2 वर्षों का ट्रेड अप्रेंटिस कोर्स कराएगी। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने वाले उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा होगी। इसमें जो उम्मीदवार सफल होंगे, उन्हें नौकरी टाटा प्रबंधक के द्वारा टाटा स्टील की लोकेशन में स्थायी रूप से नियोजित की जाएगी। कंपनी में नियोजित होने वाले युवा कर्मियों को कंपनी के द्वारा नियोजन के लिए वेतन सहित मेडिकल क्वार्टर समेत कई भर्ती भी मिलेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे इसे कर सकते हैं नौकरी। इसके लिए आवेदन के लिए जो भी राज्यों में हो सकते हैं, झारखंड में शामिल है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश। नीट स्कोर के आधार पर होगी बीएससी नर्सिंग में दाखिला। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर इन बीएससी कोर्सेज में दाखिला लिया जाएगा। केंद्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे बीएससी कोर्स में एडमिशन के लिए नीट स्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा यह सिफारिश की गई है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन अब 10 अगस्त तक किए जा सकते हैं। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट nta.nic.in पर जा सकते हैं या फिर nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नीट परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को होगा। नीट परीक्षा के जरिए छात्र देश भर के मेडिकल कॉलेज में बीएससी और बीएएमएस और बीएचएमएस समेत विभिन्न कोर्सों में एडमिशन ले सकेंगे। देश में 42,530 नए कोरोना मरीज मिले। देश में कोरोना के केस में एक दिन में गिरावट के बाद फिर से उछाल आया है। जी हाँ, मंगलवार को 42,530 मरीज मिले हैं। सोमवार को 29,100 मामले दर्ज किए। बीते 24 घंटे में 36,552 संक्रमित किस मरीज को मात दी गई है, जबकि 561 की मौत हो गई। इस एक्टिव केस यानी इलाज कर मरीजों की संख्या 5,376 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 4.4 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा चिंता केरल बढ़ा दी, जो मंगलवार को 23,576 नए केस। सोमवार को यह आंकड़ा 13,984 था। राज्य के एक्टिव केस में 959 के साथ बढ़ा के उछाल दिया गया। अब यह 1.73 लोगों का इलाज चल रहा है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 60 नए पॉजिटिव मरीज। बिहार के कोरोना संक्रमण के मामले लगातार थमने के बाद पिछले 24 घंटे के अंदर अचानक बढ़ गए। राज्य में 60 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही मंगलवार को 37 नए संक्रमित पाए गए। बुधवार को अचानक से आकर 2 गुना के करीब पहुंचा। 26 जिलों में 10 से कम मामले पाए गए। बिहार में मंगलवार को 37 संक्रमित मिले। मंगलवार को मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हो गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,32,618 सैंपलों की जांच सामने आई है, जिसमें सुबह के संक्रमण पर 0.04% बढ़ी है। सोमवार को 0.0% बढ़ गई। हालांकि इसमें 24 घंटे के अंदर सुबह में 77 कोविड मरीज स्वस्थ पाए गए हैं। कोरोना से मौत में कई मामले सामने नहीं है। प्रदेश की रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.62% हो गई है। सोमवार को यह आंकड़ा 98.61% थी, जबकि बिहार में कोरोना के कुल 383 संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में 15 अगस्त के बाद होगी पंचायत चुनाव की घोषणा। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा 15 अगस्त के बाद कभी भी की जा सकती है। इसकी तैयारी आरंभ हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न जिलों से मतदान के शेड्यूल के मांगने के साथ स्वीकृत करने का प्रारंभ कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी मतदान अंतिम चरण में होगा। पटना हर घंटे 1 सेमी से बढ़कर रहेगी गंगा। कोरोना के साथ बाढ़ से लड़ाई। कोरोना के बीच बाढ़ बड़ी चुनौती बन गई। बीमारी के साथ लोगों के सामने 2 जून की रोटी चुनौती बन गई है। बाढ़ के साथ प्रभावित इलाकों में अफसरों को अलर्ट किया जा रहा है। पटना में हर घंटे खतरे के निशान में 1 सेमी से ले गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पटना जिले में सभी बीडीओ और एसडीओ को पूरी तरह से एक्टिव रहते हुए गाँव में संपर्क बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिया। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाए, इससे भूख के कारण कोई घटना नहीं हो। पटना जिला प्रशासन और जल संसाधन की टीम बाढ़ से
प्रभाव को लेकर तैयारी में जुटी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को अलर्ट मोड में रहने और प्रभावित गाँव के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही व्यवस्था के साथ आवश्यकता सुविधा के लिए पूरी तत्परता से उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति की हर पल की रिपोर्टिंग मांगी जा रही है। गाड़ी में बैठे बैठे लगवा सकेंगे वैक्सीन। जी हां, ड्राइव थ्रू काउंटर शुरू। गया कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए गया में पहली बार ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर के लिए शहर के जिला स्कूल को चुना गया। 6 अगस्त को विशेष आकर्षण और सुविधाओं के साथ यहां पर लोगों का कोविड टीकाकरण किया जाना। टीकाकरण कार्य में और गति प्रदान करने के लिए टीकाकरण क्षेत्र का आयोजन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला वेक्टर 1 डिजीज वेक्टरी के साथ ही पदाधिकारी सह चिकित्सक नोडल अधिकारी डॉक्टर एमी हक और जिला प्रतिरक्षक पदाधिकारी सह वेरी नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी कोविड वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। टीकाकरण केंद्र पर कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। वही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज मिलेगी। पटना 100 बसों की रद्द होगी परमिट। जांच में सामने आई डीटीओ की मनमानी। नवनिर्मित पाटलिपुत्र टर्मिनल के बाहर बड़ा खेल चल रहा है। डीटीओ की मनमानी से अवैध रूप से बसें चल रही है। 100 बसों को चिन्हित किया गया जो सड़क से यात्रियों को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में पर्यटक भर रही है। यह खुलासा अफसर के औचक निरीक्षण में हुआ, जहाँ पे डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जिला परिवहन पदाधिकारी को 100 बसों के परमिट रद्द करने के लिए साथ ही कार्यवाही का निर्देश जारी किया है। वारदात की तैयारी में नक्सली। बस्तर की युवती हथियार के साथ छपरा में गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नक्सली मेगा फिर से बिहार में सक्रिय होने की फिराक में लग गए। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बस्तर की महिला नक्सली को हथियारों के साथ शरण जिले के खैरा मघौड़ा मुख्य पथ पर हरिराम टोला गांव के समीप से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रात पुलिस ने सुप्रीता को रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवती बस्तर के साथ ही नगर गाँव निवासी खुर्शद दास की पत्नी, वही उनके पिता का नाम प्रहलाद बखौर बताई जा रही है। पटना के बाद मारे सुमिता छपरा की तरफ से किसी के बाइक से हरिराम चोला गांव के पास उतरी थी। गांव वालों को शक हुआ कि उसके साथ गिरफ्तार की गई है। हथियार में ग्रामीणों ने उसकी सूचना खैरा थाना पुलिस को दे दी है। पुलिस महिला सिपाही के साथ वहां पहुंचे। तलाशी लेकर वह युवती के पास एक देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। खैरा थाना अध्यक्ष वीरेंद्र राम ने बताया कि युवती से पूछताछ की जा रही, नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है। दिगवारा में 7 को हो गया विश्वास। प्रस्ताव पर चर्चा। सदन दिगवारा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ नगर के नाराज 10 पार्षदों की रोड से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की स्थिति 7 अगस्त निर्धारित कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर इसी दिन मतदान भी होगी। नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी जया कुमार ने तिथि तय करते हुए 18 वार्ड पार्षदों को इसकी जानकारी भेज दी है। इसकी सूचना मिलने जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को भेजी गई है। अब नगर पंचायत की राजनीति पर एक बार फिर से चरम पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को नगर पंचायत में 8 पार्षदों के द्वारा 10 निश्चित पार्षद नगर पार्षद पूनम देवी तथा उप मुख्य पार्षद सुनीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में मुख्य पार्षद नगर के कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 की मौत, 2 घायल। नालंदा राजकीय अनुमंडल क्षेत्र के छबिलापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी। इसमें गोली लगने से कुल 5 लोगों की मौत में सूचना बताई जा रही है, जबकि 2 लोगों की घायल की सूचना बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि छबिलपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के 2 पट्टीदारों के बीच जमकर गोलीबारी, जिसमें 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस बड़ी वारदात के लिए छबिलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में दहशत का माहौल बना। आपको बता दें कि बिहार में जमीन विवाद को लेकर हत्या की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। हाल में सीएम नीतीश कुमार ने भी कानून व्यवस्था की एक समीक्षा बैठक के दौरान जमीन विवाद को लेकर हो रही हत्या की वारदातों पर चिंता जताई थी। यारा फर्टिलाइजर के रीजनल मैनेजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। कालाबाजारी का आरोप। गया देश के प्रमुख उर्वरक विपणन कंपनी यारा फर्टिलाइजर के विरुद्ध जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो ने चंदौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यारा फर्टिलाइजर कंपनी के द्वारा जिले में यूरिया व की आपूर्ति न कर यूरिया के खिलाफ अन्य उत्पाद जिंक आदि के लेने का बाध्य किया जाता है। मेरे सत्य प्रकाश एंटरप्राइजेज से संबंध में लिखित आवेदन प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। फर्टिलाइजर कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार का दावा है कि उर्वरकों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसके तहत किसानों को निर्धारित मूल्य में उर्वरक की बिक्री कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सच कुछ और ही है। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने गया जिले के उर्वरकों विशेषकर यूरिया की आपूर्ति में भारी कमी कर दी गई है। जुलाई में 8,735 टन यूरिया आपूर्ति के लक्ष्य में विरुद्ध उर्वरक कंपनियों के द्वारा मात्र 3,886 टन की यूरिया की आपूर्ति की गई। समय अगस्त महीने में यूरिया की किल्लत की भारी आशंका बढ़ाई गई है। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट को लेकर छात्रों व अभिभावकों में असंतोष।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस रिजल्ट को लेकर छात्र अभिभावकों में असंतोषजनक है। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर बुधवार को उन्होंने कई स्कूलों में हंगामा किया। वैसे स्कूलों पर आंतरिक मूल्यांकन के मानकों की अवहेलना करने तथा पैसे लेकर अंक देने के आरोप लगाए गए। दूसरी ओर सीबीएसई के अधिकारी इस मामले में मौन धारे हुए। 10वीं रिजल्ट असंतुष्ट पटना कॉलेज के सामने स्थित टी राजो हाई स्कूल के साथ छात्र अभिभावकों ने बुधवार को हंगामा किया। बिहार की महिला हॉकी खिलाड़ियों का दर्द, बोली कहां खेले खगड़िया। अभी टोक्यो ओलंपिक में देश की महिला हॉकी खिलाड़ियों की धूम मची हुई है। बिहार में खगड़िया जैसे सुदूर इलाके में भी असुविधाओं के बीच यहां की महिलाएं हॉकी खिलाड़ी एवं कीर्तिमान रच रही है। एस्ट्रोचॉन गोल्ड पोस्ट फ्लाइट हॉकी स्टिक के साथ ही आदि के अभाव के बीच खेलते हुए जिले के नवजीत कौर, अंजू कुमारी, नारसिंह अर्गा, रिजमीन कुमार और निवासता में स्थान पर पा चुके। रिमझिम पर कोलकाता में चयन हुआ था। 10 बार की राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नवजीत कौर कहती कि क्या खेलूं यहाँ, ना एक हॉकी मैदान ना गोल्फ। इनकी व्यवस्था खेल अधिकार जनप्रतिनिधियों के एजेंसी से गायब है। वहीं युवा के साथ ही खेलकूद कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन की माने तो अगर आवेदन मिलेगा तो खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर हर संभव मदद दी जाएगी। मतलब बिना आवेदन के खेल का कोई विकास बिहार में होने वाला नहीं है। सवाल कई है कि जब जवाब तक किसी के पास नहीं है। बिहार में खेल को लेकर सरकार जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया उदासीन क्यों है, ये बात समझ पर परे है। बिहार सरकार 15 अगस्त से पहले कर्मचारियों को बढ़ाएगा महंगाई भत्ता। बिहार में 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस से पहले सरकार तोहफा देने जा सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य कैबिनेट की ओर से सरकारी कर्मचारी के डीए को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने इसको लेकर तैयारी जोरों शोर से करी। बिहार सरकार अपने कर्मियों को 1 जुलाई 2021 को अभाव से ही डीए से देगी। भत्ता के लिए संबंधित प्रस्ताव को वित्त विभाग अंतिम रूप देने में जुटा है। इस बार होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसके पारित होने की संभावना जताई जा रही है। 15 अगस्त के पहले राज्य कर्मियों को बढ़ाया हुआ 28% डीए का तोहफा मिल सकता है। भुगतान जब जुलाई महीना के एरियर भी राज्य कर्मियों को दिया जाए। केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों में 28% डीए देने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही राज्य में इसे लागू करने की कवायद तेज कर दी। इससे राज्य के खजाने पर करीब 2,500 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। आवासीय हुई जमीन सरकार ने की 1,000 करोड़ अतिरिक्त वसूली। राज्य में भले ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। सर्किल रेट नहीं बढ़ने के कारण निबंधन शुल्क में इस बार भी वृद्धि नहीं हुई, मगर सर्किल रेट में संशोधन नहीं होने के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में करीब 1,000 करोड़ तक अधिक राजस्व होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में 117 नए और अन्य निकायों के सीमा स्तर के साथ ही वित्तीय में विस्तार की बात कर 150 नगर निकाय में जमीन की प्रति के लिए बदलाव की गई थी। इस पर परिवर्तन का लगभग 150 नगर निकाय में कृषि आयोग के साथ ही भूमि व अब बदलकर आवासीय क्षेत्र परिवर्तित हो गई है। इस कारण से जमीन का निबंधन शुल्क संबंध ही बढ़ाया जाएगा, जो अतिरिक्त राजस्व का माध्यम है। सीवान में महिलाओं ने किया थाने का घेराव। शराब के अवैध धंधे से परेशान महिलाओं ने बुधवार को थाने का घेराव किया। जी हाँ, मामला असभाव के थाना क्षेत्र का है। तियर गांव के महला टोला की सैकड़ों महिलाएं ने शराब बिक्री पर अंकुश लगाने को लेकर बुधवार को असभाव थाने का घेराव किया। वे शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार करने व शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करी थी। पुलिस अधिकारी ने उनके भरोसा दिलाया कि जल्द थानाध्यक्ष के ज्ञापन सौंपा जाएगा, धंधेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आक्रोशित महिलाओं ने बताया कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पहले से ज्यादा खुलेआम घरों में शराब बिक्री हो रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्पक्षता के कारण शराब धंधेबाज खुलेआम शराब बेच रहे। वे छोटे छोटे बच्चों को भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वित्त विभाग गैर जरूरी बैंक खातों बंद करने का फिर आदेश। सरकार ने सभी विभागों को सख्त लहजे में कहा है कि गैर सरकारी बैंक खाते तुरंत बंद किए जाएंगे। ऐसे खाते जो व्यवहार में नहीं, उनमें बड़ी रकम जमा है, उनका उपयोग नहीं हो रहा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी बुधवार को जारी अपने आदेश में किया। विधाध्यक्ष इस तत्काल पर अमल करेंगे। पत्र व्यवहार पर न रह सके बैंक खाते के अलावा अन्य बैंक खाते में जमा एवं खर्च न हो सके। सरकारी राशि को संकेतित के साथ निधि में जमा करने के लिए कहा गया। इस विषय में वित्त विभाग 2017 के बाद 6 आदेश जारी किया जा चुका है। कोरोना से जान गंवाने वालों के स्वजनों को जल्द मिलेगी सहायता राशि। गोपालगंज कोरोना की तीसरी लहर के दौरान कोविड से मृत लोगों के स्वजनों को जल्द ही सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में कुल 94 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें से 65 लाभुकों को चिन्हित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जिला मुख्यालय के शिविर लगाकर लाभुकों को 4 लाख रुपए का चेक उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी के आसपास से ट्रफ रेखा गुजरने के कारण भारी बारिश हो रही है। वहीं विभाग पश्चिम चंपारण, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर समेत 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। पश्चिम चंपारण, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया में गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सरण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सरसा, पुलिया, कटिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी। स्वाति दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में हल्की बारिश की चेतावनी दे दी।
क्या शुगर के मरीजों के लिए कॉफ़ी का सेवन करना उचित है? शुगर के मरीजों के लिए उनकी डाइट को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो कई बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। मरीजों के लिए समय समय पर शुगर चेक करें और डाइट में ऐसी चीज़ों का सेवन करने से बचे जो ब्लड शुगर में लेवल बढ़ाने का खतरा बढ़ा देता है। शुगर के मरीजों को कॉफ़ी पीना बेहद अच्छा लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि कॉफ़ी पीने से शुगर कंट्रोल रहती है या फिर बढ़ती है? डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन के उपलब्ध के साथ ही उत्पादन में धीमा कर देता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। जब शरीर इंसुलिन का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकलता है और शरीर की कोशिकाओं में शुगर को सर्कुलेट करने का काम करता है। यही शुगर हमें एनर्जी देने के साथ ही काम करती है। शुगर के मरीजों में कुछ लोगों को कॉफ़ी का सेवन करने से फ़ायदा तो कुछ लोगों को नुकसान होता है। कई रिसर्च में यह बात सामने है कि कॉफ़ी के सेवन से शुगर के खतरे को कम किया जा सकता है। कॉफ़ी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। कई अध्ययन बताते हैं कि सीमित मात्रा में कॉफ़ी का सेवन शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है। कई रिसर्च में यह बात सामने है कि कैफीन से इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब चले गए उनके नाम है सूरज कुमार, नीरज कुमार, मनोज कुमार और अनंत साहू, टुनटुन ओझा और निर्भय कुमार। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राजधानी पटना बाढ़ की तबाही से बच पाएगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।